नाजरीन आदाब। मौरख़ा 9 जनवरी 2025 मुताबिक 8 रजब उल मुरज्जब 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान पूरे मुल्क को साथ इंतखाब कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ रखी थी। JPC की पहली मीटिंग में 37 अरकान पार्लियामेंट मौजूद रहे। मीटिंग में वज़ारत कानून ने तकरीबन 18,000 सफ़हात पर मुश्तमिल प्रेजेंटेशन दिया। प्रियंका गांधी ने मीटिंग के दौरान एक अहम सवाल ये पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन के ताल्लुक से हुकूमत की जो ये दलील है कि इससे इंतखाबात में खर्च कम होगा, इसकी क्या तफसीर है। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने भी एक अहम सवाल ये दाव दिया कि खर्च कम करना जरूरी है या लोगों के जमहूरी हुकूक की हिफाजत करना। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह बिल मरकजी हुकूमत की तरफ से इलाकाई पार्टियों को खत्म करने की एक घिनौनी साजिश है। उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद बमुकाबला हरिहर मंदिर तनाज़े की समाअत आज अदालत में हुई। जामा मस्जिद के फरीक ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कापी मकामी अदालत में पेश की। जामा मस्जिद के वकील शकील वारसी ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कापी पेश की। उसके बाद अदालत ने समाअत की अगली तारीख 5 मार्च मुकर्रर कर दी। इस दौरान जिला अदालत में सिक्योरिटी के पेश नजर पुलिस और PSC को तैनात किया गया था। SIT के वकील विष्णु शर्मा और C गोपाल शर्मा ने कहा कि अदालत में दायर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कापी न तो तस्दीक शुदा है और न ही हलफनामे के साथ दाखिल की गई है। काबिल जिक्र है कि सर्वे के हवाले से 43 सफ़हात पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट अदालत में पहले ही पेश की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध के रोज कहा कि यूनिवर्सिटीज और इंटर कॉलेजों में जारी तलबा यूनियन के बजाय यूथ पार्लियामेंट की हौसला अफजाई की जानी चाहिए, जिससे नई नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके। अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर 28वें यूथ उत्सव 2025 में उत्तर प्रदेश की हिस्सा लेने वाली टीम को झंडी दिखाकर रवाना करने के मौके पर उन्होंने नौजवानों को फन खिताबत में माहिर बनने का मंत्र दिया और कहा कि अवामी जिंदगी में खिताबत का फन बहुत अहम है। सिर्फ वही सियासतदान कामयाब हो सकता है जिसके पास खिताबत का फन हो। योगी ने कहा कि ये देखना होगा कि हम जिस भी शोबे में काम कर रहे हैं उसमें नौजवान क्या किरदार अदा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज बयान पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ सुल्तानपुर की एक खुसूसी अदालत में दरख्वास्त दर्ज की गई है। ये दरख्वास्त धम्मूर थाना इलाके के बनकेपुर सरैया के रिहायशी राम खिलावन ने दायर की। मामले की समाअत के लिए खुसूसी MP MLA अदालत के जज शुभम वर्मा ने 15 जनवरी 2025 की तारीख मुकर्रर की है। राम खिलावन ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया है कि 17 दिसंबर 2024 को पार्लियामेंट में अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ऐसा बयान दिया जिससे उनके और करोड़ों लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। पुलिस की खामोशी से मायूस होकर अब उन्होंने अदालत से रुजू किया है। अदालत में 15 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत होगी जिसमें अमित शाह के बयान पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवामी नुमाइंदों से कहा कि काम ही मुकन्ना में आपके सफर को शानदार और यादगार बनाएगा। मियादिकार इस माने में अहमियत नहीं रखता कि कितना लंबा काम कर रहे हैं, बल्कि अहम यह है कि कितने मुअस्सिर तरीके से आपने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कानून साज असेंबली की खवातीन मेंबरान की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए वजीर आला योगी ने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में 6 से 7 लाख और उत्तराखंड में 3.5 से 4 लाख आबादी की क़यादत कर रहे हैं। ये सआदत लाखों में से एक को ही मिलती है, इसलिए मुकन्ना के प्लेटफॉर्म से हमें भी अपने अमल से ऐसी मिसाल पेश करना होगी जो दूसरों के लिए मिसाल राह बन सके। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बुध को कहा कि BJP की हुकूमत में हर सतह पर बदउनवानी का बोलबाला है और इस हुकूमत ने झूठ और लूट को अपनी पॉलिसी बना रखा है। पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि BJP हुकूमत ने हमेशा लोक फनकारों को नजरअंदाज किया है, जबकि समाजवादी हुकूमत ने फनकारों को एजाज दिया, उन्हें यश भारती से नवाजने के साथ ही हमेशा हौसला अफजाई करने का काम किया। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत ने झूठे वादे करके हर तबके को छलने का काम किया है। इस हुकूमत में किसान, नौजवान, PDA, फनकार, कारोबारी सभी दुखी हैं। BJP ने सभी को धोखा दिया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बुध को कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली असेंबली इलेक्शन तने-तनहा अपनी ताकत पर लड़ेगी और बेहतर मुजाहिरा भी करेगी। मायावती ने तवक्को का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल के साथ ही फिरकावारियत और दीगर घिनौने इश्तिहार से इलेक्शन को आलूदा होने से बचाएगा। मायावती ने एक्स हैंडल पर लिखा कि दिल्ली असेंबली इलेक्शन 5 फरवरी 2025 को होगा। इलेक्शन कमीशन के जरिए इस बारे में किए गए ऐलान का इस्तकबाल है। BSP ये इलेक्शन अपनी पूरी तैयारी और दमदारी के साथ तने-तनहा अपनी ताकत पर लड़ रही है और उम्मीद है कि पार्टी इस इलेक्शन में जरूर बेहतर मुजाहिरा करेगी। हाईकोर्ट ने हुसैनाबाद में वाक़ तारीखी छोटा इमामबाड़ा के दोनों दरवाजों के तहफ़्फ़ुज़ और मखदूश हालत को बेहतर बनाने के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। मोहम्मद हैदर
रिजवी एडवोकेट की तरफ से दायर PIL पर हाई कोर्ट ने इमामबाड़ा के दोनों गेटों से तजावुजात हटाने और गेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आने वाले अखराजात का तखमीना तैयार करके 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। हुसैनाबाद में वाक़ छोटे इमामबाड़े के दोनों जानिब बनाए गए दाखिली दरवाजे इंतहाई खराब हालत में हैं। मोहम्मद हैदर रिजवी एडवोकेट की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने जिला इंतजामिया और दीगर हुक्काम को दोनों गेटों से तजावुजात हटाने का हुक्म दिया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रहबर इनक़लाब इस्लामी ईरान ने इस सवाल के जवाब में कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर क्यों आमादा नहीं है। कहा कि अमेरिका इनक़लाब इस्लामी से पहले ईरान पर काबिज था, लेकिन उसे उसकी गिरफ्त से निकाल लिया गया। अमेरिका ईरान में नाकाम हो चुका है और अपनी इस नाकामी का इजाला करने की लगातार कोशिश कर रहा है। रहबर इनक़लाब इस्लामी ने बुध को कुम में हजारों अफराद के साथ एक मुलाकात में पहलवी दौर में ईरान को अमरीकी मफादात का गढ़ करार देते हुए कहा कि इनक़लाब का सरचश्मा इसी किले के दिल से फूटा और अमरीकियों को समझ नहीं आई। इसके बाद से लेकर आज तक अमरीकियों ने ईरान के मसले में अक्सर गलतियां की हैं और गलत अंदाजे लगाए हैं। उन्होंने दुश्मन की प्रोपेगेंडा मीडिया वार की वजाहत करते हुए कहा कि वो कमजोर हो रहा है मगर पब्लिसिटी करता है कि वो मजबूत हो रहा है। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान इसराइली रियासत के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नाम नहाज सहयूनी रियासत का तारीखी नक्शा शाये किया गया है। इस नक्शे में सहयूनी रियासत ने उर्दन, शाम, लेबनान और मकबूजा फ़लस्तीन समेत कई दूसरे अरब ममालिक की सरजमीन को भी शामिल किया गया है। नक्शे की इशाअत और बयानात इसराइल के गासिबाना अज़ाइम और फितरत, तौसी पसंदाना और जारहाना सोच की अक्कासी करते हैं, जो अरब तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पूरे खित्ते को अपने तसल्लुत में लाकर खित्ते की अक़वाम और उनके वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। इसी दरमियान कतर ने इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया और अकाउंट्स पर नाम नहाद तारीखी सहयूनी रियासत के मुतनाज़िया नक्शे की इशाअत की सख्त मजम्मत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस लेने और डेनमार्क के जेर कंट्रोल ग्रीनलैंड को हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने इसके लिए फौजी या इक़्तिसादी कार्रवाई को भी मुस्तरद नहीं किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल का कंट्रोल हासिल करने के लिए फौजी या इक़्तिसादी दबाव इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने दो टूक अल्फाज में कहा कि हमें इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी ज़रूरत है। ट्रंप ने मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रखने का अज़्म भी जाहिर किया और यूक्रेन जंग के ज़िम्न में बात करते हुए ट्रंप ने अपने इस अज़्म का इरादा किया कि वो यूक्रेन तनाज़े को सुलझाना चाहते हैं। बांग्लादेश में मनी लॉन्ड्रिंग के तफ्तीशकारों ने मुल्क के बड़े बैंकों को हुक्म दिया है कि वो बदनवानी की जारी तहकीकात में बरतानवी वज़ीर टुलिप सिद्दीक से मुताल्लिक़ रकूम की मुंतकिली की तफसीलात फराहम करें। बरतानवी वज़ीर बराए इंसदाद बदनवानी टुलिप सिद्दीक बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना की भांजी है। गुज़श्ता माह बांग्लादेश के कौमी एंटी करप्शन कमीशन ने हसीना वाजिद के अहल खाना की जानिब से रूस की माली इयानत से लगने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुंसलिक $5 अरब के मुबैना खुर्द-बुर्द की तहकीकात का आगाज किया था। BFIU की जानिब से मंगल को जारी की गई एक दस्तावेज से जाहिर होता है कि बैंकों से कहा गया है कि वो शेख हसीना और उनके बेटे और बेटी टुलिप सिद्दीक के 2 बहन भाइयों और उनकी वालिदा शेख रेहाना से मुताल्लिक रकूम की मुंतकली का रिकॉर्ड फराहम कराएं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।